जय माता दी। मैं हूं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। आज खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां लोगों के कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कर्ज की समस्याएं भी लोगों के लिए एक बड़ी बात बनती जा रही है। कर्ज में डूबे हुए कई किसानों ने मौत को गले लगा लिया है और आम मिडिल क्लास मध्यम श्रेणी के लोग भी कर्ज के बोझ से तले दबे दिख रहे हैं। ऐसे में आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार कर्ज की स्थिति पर और आपको बताएंगे कि कर्ज मुक्त के मार्ग, कर्ज मुक्त के रास्ते, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए। कहते हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार कुंडली के छठे भाव में, एकादश 11वें भाव में और 12वें भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। इन भावों के स्वामियों को कमजोर होने पर या इन भावों में शुभ ग्रहों के होने पर कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर हाथ का रंग कालापन लिए रहे या कालापन आपको दिखाई दे या हो, अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो तो कर्ज में जिंदगी बीत जाती है। यदि व्यक्ति के हाथों में बीचों बीच तिल हो तो व्यक्ति कर्ज को लेकर जिंदगी भर आगे बढ़ पाता है। ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना नहीं चाहता है, ऐसे में कई सवाल जिसका जवाब शास्त्रों में भी मिलता है कि दायित्व भाव पर बृहस्पति या शुक्र के शुभ प्रभाव होने पर कर्ज आसानी से चुकाया जाता है। मंगल का प्रभाव होने से व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शनि का प्रभाव होने पर व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है, कर्ज नहीं चुक पाता है। राहु या केतु जो छाया ग्रह हैं, यदि ये खराब हो जाएं या बुध खराब प्रभाव होने पर व्यक्ति कभी कर्ज नहीं चुका पाता है। और शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव होने पर भी कर्ज के कारण व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। कहते हैं कि मंगल और शनि का अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो आपको कर्जे के लिए कई बार अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को आत्महत्या भी कर लेता है। आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक होता जा रहा है। ऐसी दशा में कर्ज लेना या अनेकों क्या सावधानी रखें कि अपनी कुंडली या हस्तरेखा के जांच पड़ताल के बाद ही कर्ज के अंतःकरण में हाथ डालना चाहिए। कभी भी शनिवार को कर्ज ना लें। महीने के कहते हैं कि 8 नंबर है शनि, 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को भी छोड़ देना चाहिए। 8 अंक को छोड़ करके या सोमवार, बुधवार या शुक्रवार हो, ऐसे में कर्ज लें तो कर्ज के जो पेपर पे आप साइन करते हैं उस पेपर पर हस्ताक्षर काले पेन से ना करें। और जब इसको लेते हैं या मंत्र आप पढ़ते हैं तो एक मंत्र पढ़ना चाहिए, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। यदि इस मंत्र को आप उच्चारण करके कर्ज लेते हैं तो आपको निजात मिला। कर्ज यदि जरूरत से ज्यादा हो और लाख उपाय करने पर भी चुक नहीं पा रहा हो तो मंगलवार के मध्य रात्रि में श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठें और उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद एक विशेष मंत्र का जाप करें। वो मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, ओम हं हनुमते रुद्राकाय हुं फट। इस मंत्र का ये मंत्र ऐसा है कि यह प्रयोग लंबे समय तक मंगलवार को करते रहें। यदि आपको कर्ज लेना हो तो आप बुधवार को दूसरे व्यक्ति से लें और मंगलवार को किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें, क्योंकि मंगलवार का दिया हुआ पैसा डूबने का कागार पे जाता है। आप मंगलवार को कर्ज दिया हो तो हो सकता है कि आपको भी कर्ज लेना पड़ जाए। और ऐसी स्थिति में विघ्न विनायक कहते हैं ना कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, विघ्नेश्वर श्री गणेश भगवान को यदि आप प्रतिदिन मोदक का भोग लगाते हैं, लक्ष्मी जी को गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, इससे आपको कर्ज से मुक्ति का योग प्रबल बनता है, आपको मुक्ति मिलती है। तो इसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे कि आपको कर्ज के मुक्ति के मार्ग बताते हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम कैसे कर्ज से मुक्त हों। तो प्रत्येक दिन व्यक्ति को जब प्रातः काल उठता है तो यही कामना करता है कि हे ईश्वर, आप
हमारे संपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्ण प्रदान करें, हमारा दिन अच्छा बीते और हमारा व्यवसाय अच्छा हो, नौकरी अच्छा हो या हमारा धन धान्य से परिवार भरा पूरा रहे। इंसान सफल होने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है, परंतु जैसे जैसे उसका दिन ढलता है, यदि इंसान का हिसाब से दिन में कार्य नहीं होता है तो वह निराशा में हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। ऐसे में मायूस होकर के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। और जीवन में कर्ज, क्योंकि आपने यदि जन्म लिया है तो जरूरतें भी होंगी और जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना एक स्वाभाविक है, पड़ता है। कार्य है, लेकिन कर्ज एक ऐसा बोझ है जिससे इंसान दबता चला जाता है और कर्ज को उतारने के लिए उसे पुनः कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज समय पर ना चुकाने के कारण वह चाहते हुए भी दोबारा कर्ज कर लेता है। तो कर्ज किस महीने में इनकम और खर्चों से ज्यादा होती है, ये प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं और कई बार इंसान इसमें डिप्रेशन में आ जाता है। कर्ज का इतना बोझा होता है उसके ऊपर कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और हर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में निराशा होना स्वाभाविक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो कर्ज से हमें छुटकारा दिला सकता है। हम अक्सर कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी पाप नहीं करते हैं और कभी किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। ऐसे में फिर भी हमारा काम अच्छा क्यों नहीं होता है? इसलिए होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्रों का भी एक असर हमारे शरीर पर, हमारे होरा पर पड़ता है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल प्रभाव भी आप पर अवश्य पड़ेगा। कर्म के साथ साथ हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होंगे तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके हाथों की रेखाओं पर होता है और हाथों की जो रेखाएं होती हैं वह कर्म के अनुसार बनती और बिगड़ती हैं। ज्योतिष कहता है कि 15 दिन में हाथ की रेखाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। ऐसा हमें पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हाथों की रेखाओं में आपकी किस्मत लिखी होती है। तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले प्रभातम कर दर्शनम। प्रातःकाल उठने के बाद जब आप अपने हाथों को ऐसे प्रणाम करते हैं और हाथों को देखते हैं और देखने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे समस्त कार्यों को आप हमें अंतःकरण बाह्यकरण से आनंद की अनुभूति कराएं। ऐसे में हम जब हाथ को देखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो अपने इन हाथों को अपने चेहरे पर फिरौना चाहिए और रगड़ना चाहिए और अपना हाथ रगड़ना चाहिए। तो ऐसे बिगड़ती तकदीर बनती है और कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। आप जिस देवी या देवता या अपने इष्ट को मानते हैं उनका नाम प्रातःकाल अवश्य लेना चाहिए और अपनी हथेली पर दाहिने हाथ की उंगली से लिखने पर बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है और आसानी से कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। इंसान हो या कोई जानवर, सबको आजादी की ख्वाहिश होती है, इसलिए आप अपने कर्ज को खत्म करने के लिए पिंजरे में कैद किसी जीव जंतु जैसे तोता है आप लें और उस जीव को पिंजरे से उड़ा दें और उड़ाने के बाद देखिए कैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती। जंतु या पक्षी को जब आप पिंजरे से आजाद करते हैं, ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को तेल, चमेली का तेल या पीला सिंदूर का टीका लगाएं, अर्थात हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अस्तवन का पाठ करें। इससे ऋण मोचन का यदि आप पाठ करते हैं तो यहां पर भी आपको निजात मिलता है। तो ऐसे कर्ज से संबंधित अनेकों परेशानियां आपकी दूर होती हैं और आपका जो मन है वो शांत होता है। इसके अलावा आप रात के समय सोते समय अपने बेडरूम में अर्थात अपने कमरे में आप कपूर के 2 टिक्की लें और उन दोनों टिक्कियों को घी में डुबो करके आप जलाएं। और ऐसा करने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर हो जाती है और कर्जे से आपको निजात मिलता है, मुक्ति मिलती है। सरसों का तेल या तिल का दिया
जलाने से घर का जो वातावरण होता है वह शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि सायंकाल में यदि सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक आप अपने दाहिने दरवाजे के दाहिनी तरफ बाहर जलाते हैं तो आपके घर में कर्जे से निजात मिलता है और काम करने की इच्छा प्रबल होती है। ऐसे धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज उतर जाता है। पशुओं के उनकी पसंद का खाना खिलाने पर, पक्षियों को दाना डालने पर या अनेकों प्रकार का धर्म का कार्य करने पर आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपके जितने भी रुके हुए कार्य होते हैं वो सारे कार्य बन जाते हैं। बंदरों को गुड़ और चना या केला खिलाना चाहिए। गाय को आप गौशाला जाइए, गाय को रोटी खिलाना आवश्यक है, क्योंकि अगर कर्जा से निजात चाहिए तो गौशाला जाने के बाद आपके शरीर में अनेकों प्रकार के पॉजिटिविटी आती है और आपको धन धान की प्राप्ति होती है। काली गाय को आटे के लोई खिलाएं। आटे और कहते हैं ना कि रोटी और गुड़, यदि आटा और गुड़ मिला करके चने की दाल खिलाने से आदि से भी कर्ज की निजात मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप किसी आवश्यक काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे नौकरी में, व्यवसाय में, इंटरव्यू आदि के लिए जा रहे हैं, तो पहले दाहिने पैर में चप्पल पहने। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो दाहिने पैर में पहले चप्पल या जूता पहने, फिर बाएं पैर में। ऐसे घर से निकलते समय पहले बायां पैर निकालें, फिर दायां पैर। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और सफलता पाने के चांस बढ़ जाते हैं और आसानी से आप कर्ज से निजात पा जाते हैं, कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिष के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के पास, घर के अंदर उड़ते हुए हनुमान जी की यदि आप फोटो लगाते हैं तो आपके हनुमान दलाल जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके सभी परेशानियों से घर आजाद हो जाता है। घर के चले जाते हैं नकारात्मक शक्तियां। जहां पर हनुमान अष्टवन का पाठ होता है, हनुमान चालीसे का पाठ होता है, या लाल कलर के हनुमान जी का सुंदरकांड का लाल आसन पर, या आप जो सुंदरकांड करते हैं तो लाल आसन और सिर पर लाल कपड़ा रखना चाहिए। ऐसे करने से, नियमित रूप से करने से आपको कर्ज से शीघ्र निजात मिल जाता है और जल्दी आप कर्ज से निजात पा जाते हैं। यदि आपको कर्जा लेना है तो आप बुधवार के दिन या दूसरे को देना तो मंगलवार को, पीछे भी मैंने बताया कि आपको लेना है तो बुधवार और देना है अगर मंगलवार को देते हैं तो यह मान लेना कि आपको भी किसी कार्य के लिए उधार पैसा लेना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कर्ज के विषय में जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको सोच और विचार करके करें। इसके अलावा यदि आप रविवार या मंगलवार को लाल मसूर की दाल गरीबों को दान देते हैं तो आपको कर्जा से निजात मिलता है। साथ ही आप शंकर जी अर्थात भगवान शिव का, शिव परिवार की यदि आप आराधना करते हैं या शिव परिवार पर 3 केला चढ़ाते हैं श्रद्धा भाव से तो आपको निजात मिलता है। यह समय आप 11 बार, एक मंत्र आपको भी बताता हूं, आप 11 बार, 21 बार या ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः या ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप रुद्राक्ष की माला से शिव परिवार के सामने बैठ करके या उनका स्मरण करके श्रद्धा और भाव से यदि आप करते हैं तो आपको कर्जे से निजात मिलता है। तो दोस्तों, जीवन के अंदर यदि कुंडली में आपके मंगल का प्रभाव यदि कमजोर हो गया, कुंडली विद्वानों से हर समय दिखाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में व्यापार को लेकर, सर्विस को लेकर, परिवार को लेकर के, या बच्चे बड़े हो रहे हैं, शिक्षा, दीक्षा या पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह आदि का, या मकान बनाने की बात आती है तो कई बार जीवन में हम इतना कमाते हैं, कमाने के बाद भी मकान नहीं बना पाते हैं। कई बार हमारे घर में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि बीमारियों के कारण भी हम कर्ज ले लेते हैं और हम कर्ज उतार नहीं पाते। कई बार हम कर्ज ले लिए हैं, हमारे घर में पैसा है, पैसा होने के बाद भी हम देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा समय समय पर हमें अपनी कुंडली दिखाते रहना चाहिए। जीवन में जब मंगल की दृष्टि आती है तो आप मकान बनाते हैं, धन धान्य का परिपूर्ण होता है,
आनंद होता है, मंगल होता है और आप प्रसन्नचित्त होता है। जिसका शरीर आप देखेंगे ना बड़ा खूबसूरत होता है, तो मान लेना चाहिए कि इस जातक का जो मंगल है बड़ा ही बेहद है, और जिसके कारण से उसके जो शरीर का बनावट है, शरीर का तेज है, वह प्रबल है। यहां पर कुंडली में ज्योतिष के अनुसार कुंडली में छठा घर, 11वां घर, 12वां घर, ये जो घर है, इन घरों से ये बताया जाता है कि आप ऋण चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, आपने कर्जा लिया है या नहीं लिया है, क्या स्थिति बनती है। तो इसलिए जीवन के अंदर बुधवार को आप कर्जा लीजिए, यदि आप मंगलवार को कर्जा देते हैं तो आपको भी जीवन में कर्जा लेना पड़ सकता है। तो यह जीवन है। और अभी हमने सबसे पहले आपको बताया कि जब आप सो करके उठते हैं तो सबसे पहले धरती मां को प्रणाम करना चाहिए। धरती मां है मंगल, धरती मां के पुत्र हैं। और जब आप उठ जाएं तो दोनों हाथ, अभी आपको बताया कि ऐसे धरती को प्रणाम करें, फिर इस प्रकार से लें और हाथ जोड़ करके भगवान से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मोले प्रभात कर दर्शनम, ऐसे अपने हाथों को, लकीरों को देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब प्रातः काल हो चुका है, आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर और हमारे ऊपर आप बना करके रखें। इस प्रकार से जब आप हनुमान जी की करते हैं उपासना और भगवान शिव की करते हैं आराधना, तो जीवन में आपको कर्ज से मिलता है निजात। इस प्रकार से ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके सामने हम बार बार आपको बताएंगे। और जीवन में यदि आपको अपना जीवन खुशहाल रखना है तो अपने घर के अंदर माता पिता बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिदिन अपनी मां का चरण छुएं, पिताजी का चरण छुएं, अब बड़ों का सम्मान करना चालू कर दीजिए, तो आपके जीवन में कभी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कहते हैं कि ज्योतिष में जो सप्तम भाव होता है, 7वां घर होता है, अर्थात अर्धांगिनी का, यदि देवियों का आप सम्मान करेंगे, जिसके घर में देवी का सम्मान होता है, देवियों का आनंद का अनुभूति होता है, उसके घर में कभी कर्ज नहीं होता है और उसके यहां कभी विवाद नहीं होता है। तो इसलिए आप बड़ों का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें। इस प्रकार से यदि आप कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह से मंगल ही मंगल होता रहेगा। इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। हनुमान जी की करें आप उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर देखिए आप कर्जे से निजात आपको कैसे मिलता है। आपका जीवन धन धान्य परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे करने से मंगल गान की अनुभूति करेंगे और आनंद की अनुभूति जो आपके मन में होगा, हर चीज आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और इस प्रकार से पुनः फिर हम आगे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।